नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक देखेंगे। तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में लगभग 34,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.12% भाग है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर 10.12% भाग पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र केवल 3.83% है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र देखें तो मात्र 0.03 हेक्टेयर ही है, जो संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र के 0.13 हेक्टेयर से काफी कम है। इस प्रकार राजस्थान में वनस्पति का लेवल स्तर बहुत कम है। राजस्थान की वनस्पति यहाँ की जलवायु, मिट्टी, भूमि की स्थिति और भूगर्भिक इतिहास से प्रभावित होती है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की पाई जाती है, एक तो वन, एक घास और एक मरुस्थलीय वनस्पति। राजस्थान में वनों के प्रकार। राजस्थान में वनों के प्रकार में हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से ये 3 प्रकार के वन मिलते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जो कांटों वाले होते हैं, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और तीसरे होते हैं उपोष्ण पर्वतीय वन। तो पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट। इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली, बीकानेर, चूरू, पश्चिमी नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में ये वनस्पति पाई जाती है। इन इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हुए छोटी झाड़ियों की अधिकता होती है। इन वनों में खेजड़ी हो गई, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर आदि वृक्ष पे झाड़ियां उगते हैं। इन वनों में क्या होता है, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर, ये सारी वनस्पतियां उगती है। इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ें बहुत लंबी होती है, पत्तियां कंटीली होती है। फोक, आकड़ा, केर, लाना, अरना व जड़ बेर इस क्षेत्र की प्रमुख वनस झाड़ियां हैं। यहाँ कई प्रकार की घास भी पाई जाती है, जिनमें जैसे सेवन घास है, दामन घास बहुत ही प्रसिद्ध है। दामन घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, जबकि सेवन घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है। दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। ये वन राज्य के 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन राज्य के मध्य, दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भागों में बहुतायत से मिलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्षों की विविधता के कारण इन वनों में कई उप प्रकार भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विविधता अधिक पाई जाती है। जैसे पहला उप इसका प्रकार है शुष्क सागवान वन। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों का विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व 12 जिलों में मिलता है। इनका विस्तार, इन वनों में सागवान की मात्रा 50 से 75% के मध्य मिलती है। सागवान के अलावा हम यहाँ देखें तो तेंदु, दावड़ा, गुर्जन, गोंदल, शिरीष, हल्दू, खेर, सेमल, रीटा, बहेड़ा और इमली के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सागवान के बारे में हम अगर देखें तो सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाते, इस अतः इन वृक्षों का विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। सागवान की लकड़ी कृषि औजारों व इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। दूसरा हम देखें तो सालर वन। ये वन 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी भागों में मिलते हैं। राज्य में इन वनों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर और जयपुर, अलवर व सीकर जिलों में मिलता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष है सालर, धोब, कठीरा व दावड़ है। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये लकड़ी के पैकिंग के डिब्बे बनाने में भी काम लिया जाता है। फिर आता है बांस के वन। बांस के वन तो बांसवाड़ा में ही मिलते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां और कोटा व सिरोही जिलों में भी इनका विस्तार माना जाता है। बांसवाड़ा का नाम बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही पड़ा है। बांस के अलावा धाकड़ा, सागवान और धोकड़ा भी वृक्ष भी पाए जाते हैं। धोकड़ा वन राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र इसके अनुकूल है, अतः राज्य में इन वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। ये 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक मिलते हैं।
इनका विस्तार कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। दोग या दोगड़ा के अलावा इन वनों में अरुंज, खेर, खिरनी, सालर, गोंदल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। दोग की लकड़ी मजबूत होती है, अतः जलाकर इसका कोयला बनाया जाता है। फिर आते हैं प्लास के वन। प्लास के वन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला होता है। पहाड़ियों के मध्य जल पठारी धरातल पहाड़ियों के मध्य जल पठारी धरातल है। यहाँ ये बहुत तायत में मिलते हैं, और ये मैदानी क्षेत्र जो कंकरीले है, वहाँ जहाँ मिट्टी की अपेक्षाकृत कम है, वहाँ भी ये वन मिलते हैं। ये वन मुख्यतः अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में फैले हुए हैं। खेर के वन। खेर वन कौन से होते हैं? देखो, इन वनों जो फैलाव या दक्षिणी पठारी भाग में पाए जाते हैं, जैसे ये पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, जैसे झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर जिलों में भी खेर के वन फैले हुए हैं। फिर आता है बबुल के वन। ये वन गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, अलवर, भरतपुर, लगभग सभी क्षेत्रों में बबुल के वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में धरातल में नमी कम है, वहां इनकी वृक्षों की मात्रा अधिक, इनकी वृक्षों की मात्रा भी कम है। फिर आता है मिश्रित पर्णपाती वन। ये वन राज्य के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा व 12 जिलों में इनका विस्तार अधिक है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गुलर और जामुन और अर्जुन आदि मिश्रित पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल है। फिर आता है तीसरा प्रकार, पोषण पर्वतीय वन। इस प्रकार के वन केवल आबू माउंटेनियस टेरन में ही पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वनों की सघनता अधिक है, अतः साल भर हरियाली यहाँ पर बनी रहती है। इन वनों में आम का पेड़, बांस का पेड़, नीम का पेड़, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस प्रकार वनस्पति की हम सारी विशेषताएं देखी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।